distinct from Turner's symbolic anthropology, right? So this idea of symbolic anthropology it came to light in 1960s, right? Where the tenures of three prominent scholars, that is Clifford Geertz, Turner, and Snyder. So their careers, their tenures were overlapping at the University of Chicago. और इसको स्ट्रक्चर करना मुश्किल भी नहीं है क्योंकि साफ साफ बता रहा है कि डिफरेंस ही बताना है. तो पहले एक को डिस्क्राइब करो, दूसरे को बताओ और बाद में थोड़ा सा बताओ क्या क्या सिमिलरिटी, क्या क्या डिफरेंसेस है. खत्म. समझ में आ गया? वैसे ही हमने टॉपिक काफी बार किया, बट सिंस दिस क्वेश्चन कैन बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो, राइट? हर साल का सदाबहार क्वेश्चन है. गीट्स वन ऑफ द फेवरेट है ना? एंड टर्नर इसमें नया इंटरेस्ट जगाए. और बिकॉज ऑफ इंडिया पाकिस्तान वॉर, दैट्स अ काइंड ऑफ सोशल ड्रामा दैट हैड प्लेड आउट, सो इट मे बी एन एक्सपेक्टेड क्वेश्चन दिस ईयर. ठीक है. सो गीट्स, टर्नर, इनका सबका तीनों का कैरियर ओवरलैप हुआ. एक्चुअल में यहाँ पे दो स्कूल है, एक ब्रिटिश इन्फ्लुएंस स्कूल है और एक अमेरिकन इन्फ्लुएंस स्कूल है. ठीक है, यहाँ पे दो सेपरेट स्कूल है. सो एक स्कूल होगा, मैंने उल्टा सीधा लिख दिया, बीच में ब्रिटिश कर दिया और दोनों साइड में अमेरिकन हो गया. यू विल मेक ए दैट डिस्टिंक्शन. सो एक साइड में हम राइटिंग ब्रिटिश एंड दिस अमेरिकन, right? And the most important, most vocal proponent of these are two prominent scholars, British का Turner and American का जो है that is Geertz. Snyder is also there, but Geertz is more visible face of this school, right? Now you all know that British जो है, ये Turner जो है, ये स्टूडेंट हुआ करता था मैक्स ग्लकमैन का. Right? Who was one of the founding members of Manchester School, right? And Manchester School, it was studying the conflicts in the society. Okay? Now, मैक्स ग्लकमैन का जो एक कॉन्फ्लिक्ट स्टडी करने का आइडिया था, ये इंस्पायर्ड भी था और अगेंस्ट भी था किसके? ब्रिटिश स्कूल ऑफ स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म दैट वाज लेड बाय ब्राउन, प्रिचार्ड एंड ऑल दीज. ठीक है. सो ये किनका स्टूडेंट था बेसिकली? ये ऑक्सफोर्ड में, कैम्ब्रिज में, वहां पे पढ़ के आया था. किनके अंडर पढ़ के आया था? ये ब्राउन के अंडर पढ़ के आया था. ठीक है. ब्राउन के साथ साथ ही वाज आल्सो इंस्पायर्ड फ्रॉम प्रिचार्ड. नाउ ब्राउन यूज्ड टू लुक एट एवरीथिंग इन अ पॉजिटिव लाइट, फंक्शनल, राइट? दैट मींस दैट इज एंश्योरिंग हार्मनी इन द सोसाइटी, इक्विलिब्रियम इन द सोसाइटी, राइट? ये थोड़ा सा मैक्स ग्लकमैन उनसे अलग गया, कन्फ्लिक्ट स्टडी किया. कन्फ्लिक्ट कहां पे स्टडी किया? ही स्टडीड कन्फ्लिक्ट्स इन जाम्बिया, साउथ अफ्रीका एंड मैनी नेबरिंग कंट्रीज, लिसोथो, राइट? एंड ऑल दीज कंट्रीज में. मैक्स ग्लकमैन का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है दैट केम आउट, राइट? दैट कैन बी वेरी इंटरेस्टिंग टू अंडरस्टैंड प्रेजेंट डे सोशल अपहीवल्स ऑल्सो. That is the idea of rituals of rebellion. Okay. Now, what are these rituals of rebellion? Rituals of rebellion, according to Gluckman, are those rebellions that were directed against the authority. That were directed against the authority, and these rebellions basically reinforces the social structure in a way. These rebellions, these rituals, these symbolic rebellions, they reinforces the social structure in a particular way. How these reinforces the structure? So जब ये कहता है कि rituals of rebellion मतलब kind of rebellion, ये भी reinforce करता है social structure का, तो कहीं ना कहीं ब्राउन की जो हार्मनी वाली थ्योरी के अगेंस्ट में आ गया ये. ठीक है. अब ये क्या कहता है रिचुअल्स ऑफ रिबेलियन? रिचुअल्स ऑफ रिबेलियन कहता है कि एक फंक्शन करता है कि वो एक्नॉलेज करता है देयर इज अ अथॉरिटी,
और दूसरा वेंटिंग आउट द फ्रस्ट्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने बहुत सारे रिबेलियन स्टडी किए, रिचुअल स्टडी किए, जहाँ पे क्या होता था, जैसे किंग है तो एक मॉक किंग बनाया जाएगा, उसको अब्यूज किया जाएगा। ठीक है, उसको बीट भी किया जा सकता है, उसके कपड़े फाड़े जा सकते हैं। मतलब मॉक किंग क्या बनाया, उसको मॉक किंग बनाया, उसको किंग के कपड़े पहनाए, वैसे सीट पे बिठाया और बाद में पीट दिया। राइट, तो एक तो क्या होगा, किंगशिप जो है वो अपहेल्ड हो गई और फ्रस्ट्रेशन निकल गया। ठीक है, हमारे यहाँ पे भी बहुत सारे रिचुअल्स ऑफ रिबेलियन है। गाली देना इज ए रिचुअल ऑफ रिबेलियन। ठीक है, साथ में लठमार होली, दैट इज अ रिचुअल ऑफ रिबेलियन। राइट, पुतला जलाना रिचुअल ऑफ रिबेलियन है, कह सकते हो, बिल्कुल, है ना। जो अभी कुणाल कामरा ने किया था, तो अगर उसको एंथ्रोपोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन करेंगे, हम एनालिसिस करेंगे, तो दैट वाज अ रिचुअल ऑफ रिबेलियन। Satire is a ritual of rebellion. So that is how it is very interesting to understand the present day social phenomena. I believe you understand. So he was inspired from Max Gluckman. Right. Now Turner was also influenced from many other scholars. And one was a French scholar, Arnold van Gennep. ठीक है, और उनका आइडिया क्या था, उनका आइडिया था रिचुअल की स्टेजेस को स्टडी करना, है ना, राइट्स ऑफ पैसेज। ठीक है, टर्नर वाज आल्सो इन्फ्लुएंस्ड फ्रॉम अनदर स्कॉलर, राइट, फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी, सिगमंड फ्रॉइड। Right, and in a sense when he was inspired from Brown, he was automatically inspired from Durkheim. Isn't it? समझ में आ गया सब चीजें? Okay. Now Pritchard का influence कहाँ दिखता है? Pritchard was a structural functionalist, but he believed in historiography. He believed in understanding change aspect. समझ में आ गया? वो उसका जो फंक्शनलिज्म था प्रिचार्ड का, वो स्टैटिक नहीं था, वो प्रोसेसुअल था। Because he says anthropology is historiography. Without understanding or mastering the history of any culture, you cannot understand that culture. समझ में आ गया ये सब चीजें? Now टर्नर पे शुरू करते हैं। अभी टर्नर ने क्या किया? So Turner was sent by Max Gluckman to study a different society, but actually he went to Dambu. Right? He never reached where he was destined to, but he reached Dambu in 1950s. Okay, when he went to Dambu, he was astonished to find that this society have two contradictory principles that are operating together simultaneously, right? And these two principles were the matrilineal on one hand and patrilocality on the other hand. ये दोनों प्रिंसिपल एक साथ ऑपरेट हो रहे थे, right? And because of the operation of these two contradictory principles together, what was happening? The village stability, right, village solidarity was, broken down very frequently. There were fissions within the villages. बार बार विलेज ब्रेक डाउन होते थे, क्योंकि डिवोर्स होता था, छोटे छोटे ही गांव होते हैं, दो लोगों का डिवोर्स हुआ, अपने बच्चों को लेकर उधर चले गए, या either way, right? So because of this there was frequent breakdown of villages. ठीक है, now he tried to make sense of this contradiction, right, by developing a principle or a concept that he called social drama. Now this idea of social drama, ये जो वर्ड ड्रामा है इनकी वोकैबुलरी में आया इनकी मदर से। her mother, his mother was an actress and he himself studied literature. ठीक है, ड्रामा इन्होंने भी पढ़ा थोड़ा बहुत, ठीक है। सो सोशल ड्रामा इन्होंने कॉन्सेप्ट डेवलप कर दिया टू अंडरस्टैंड दीज टू कॉन्ट्राडिक्शंस इन देयर सोसाइटी. So what he say about social drama? Social drama is a concept that can help us understand the social upheavals in a society, the contradictions in the society, ठीक है, the agnostic phenomena in a society.
why they are happening, how they are happening, what are the phases of those upheavals, right? So he says that social drama consists of 4 stages: breach, crisis, redressive action, schism, and continuity, right? And that was described by him in his work, that is Schism and Continuity in African Society, 1959. ठीक है? So क्या है social drama? So social drama consists of 4 stages, that is breach, right? हल्का फुल्का नोक झोंक वाला लड़ाई बात बातों में, क्राइसिस हाथ पैर तोड़ देना एक दूसरे के, राइट? बीच बचाव हो जाना, दैट इज रिड्रेसिव एक्शन, and finally there can be 2 outcomes of it, either schism or breakdown and continuity, right? Now if you look at this idea of social drama, there is the idea of process in it. Society is not frozen in the time frame. Breach के time पे there was a kind of social structure, right? And when crisis happened, that social structure was dissolved. Let's understand it that way. At the time of breach, what happened? There was husband and wife. ठीक है? वो आपस में आप करके ही गालियां दे रहे हैं, सुनाया जा रहा है, राइट? और यहाँ पे जो बेलन वेलन फेंक के मारा, तो कौन पति कौन हस्बैंड, कुछ नहीं, डिजोल्व हो चुका है. हस्बैंड वाइफ का जो स्टेटस और रोल है वो सब डिजोल्व हो चुका है यहाँ पे. तो स्ट्रक्चर नहीं है, अभी एंटी स्ट्रक्चर में एंटर कर चुके हैं, राइट? दैट मीन्स जो स्टेटस है वो डिजोल्व हो चुका है. अभी कोई मान नहीं रहा है कि ये मेरा वाइफ है, मेरी वाइफ है, और ये मेरा हस्बैंड है. दे आर नॉट एक्नोलॉजिंग इट, राइट? सो यहाँ पे डिजोल्व हो चुका है. यहाँ जब बीच बचाव भी हो रहा है तो तमीज से बात नहीं हो रही है, तब भी एक दूसरे को अब्यूज ही किया जा रहा है. दैट मीन्स एट दैट टाइम ऑल्सो स्ट्रक्चर इज डिजोल्व्ड. नाउ इस टाइम पे एक नया स्ट्रक्चर बन गया, इस टाइम पे भी एक नया स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है? मतलब थोड़ा सा होता है ना कि गांठ लग गई है. ओके, सो सिज्म में एक नया स्ट्रक्चर कैसे बन गया? दोनों या डिवोर्स हो गए ना, तो अब उनका सोसाइटी के स्ट्रक्चर में उनका प्लेस बदल गया है. अर्लियर दे वर टुगेदर एज ए कपल, नाउ दे आर नॉट टुगेदर. सो स्ट्रक्चर, एंटी स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर. तो कोई भी सोसाइटी है वो ऐसे स्ट्रक्चर, एंटी स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर से चलती है, राइट? Society is continuously transforming itself. That was the idea of Victor Turner with the help of this concept. Now this concept will be applicable at the village level. It will be applicable at the level of, you can say, the countries. Now let's understand this idea of social drama through the idea of rituals that he was an authority of. Right? So he was an authority on rituals. So what are rituals? He says rituals are stereotypical behaviors. Right? Stereotypical behaviors that involve objects, words, gestures, right? Which is performed at a sequestered place with an object to influence preternatural entities, right? For himself maybe or for others. ठीक है? That is a ritual, right? समझ में आ गया? एक stereotypical sequence of activities है involving gestures, words, objects, etc. performed at a sequestered place, मतलब अलग थलग जगह पे, and aimed to influence the preternatural entities. आप supernatural लिख सकते हो, ठीक है? Now he says that rituals are typically in Dambu are of various types, but he gave a classification of rituals. So periodic rituals जो कि हर 6 महीने साल में आते हैं, right? And contingency rituals. The contingency rituals, he found 3 different types of contingencies. One was the life crisis rituals, right? The second was the afflictory rituals,
And third type of ritual was divinatory rituals. ठीक है. So life crisis rituals कब होते हैं? बर्थ के टाइम पे, डेथ के टाइम पे, right? Or they can be at the you can say coming of age, right? Menarche. Okay, for boys puberty पे है ना उनका ये है, right? अब इनका मेन फोकस लाइफ क्राइसिस रिचुअल्स पे प्राइमरली था. नाउ ही सेज रिचुअल जो होते हैं वो 3 फेजेस में चलते हैं. कोई भी रिचुअल होता है वो 3 फेजेस में चलता है. ये आइडिया इन्फ्लुएंस था जेनब से, आर्नोल्ड वैन जेनब से, राइट? सो देयर इज अ स्टेज ऑफ सेपरेशन, देयर इज अ स्टेज ऑफ लिमिनैलिटी, राइट? एंड देयर इज अ स्टेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन. ये 3 स्टेजेस होती हैं किसी भी रिचुअल की. आई बिलीव यू अंडरस्टैंड कि क्या वो बोल रहा है. तो पहला है सेपरेशन, दूसरा लिमिनैलिटी, तीसरा इनकॉर्पोरेशन. नाउ वो कहता है कोई भी रिचुअल होता है ये इनेक्ट करता है सोशल ड्रामा को. रिचुअल्स इनेक्ट सोशल ड्रामा, मतलब एक तरह से सिंबॉलिकली इनेक्ट कर रहा है क्यों सोसाइटी के अंदर हो रहा है. सोसाइटी की कॉन्ट्राडिक्शंस जो है कहीं ना कहीं रिचुअल में दिख रही हैं, राइट? सो हाउ वी वर लुकिंग दैट सोशल ड्रामा में स्ट्रक्चर, एंटी स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर था. नाउ हियर व्हेन in any ritual, right, people are participating, right, with the aim कि वो कल को दूसरे स्टेटस में एंटर कर जाएंगे. पहले समझ जाते हैं थोड़ा सा रिचुअल क्या होते हैं. राइट्स ऑफ पैसेज वर दोज रिचुअल्स दैट आर रेस्पॉन्सिबल फॉर स्टेटस ट्रांजिशन. बॉयज वुड बिकम men, girls would become women. ठीक है. Now there would be a ritual in which dead would meet the supernatural. There would be a ritual in which a newborn boy or girl would get an identity. So status transition होगा. ठीक है. वो rites of passage होते हैं. Now separation में क्या होता है कि जब भी कोई enter करता है तो वो उससे क्या हो जाता है, सेपरेट हो जाता है पहले वाले स्टेटस से. दैट मीन्स इफ अ ग्रुप ऑफ बॉयज are undergoing mukunda, that was the circumcision ritual, so what happens, they are separated from their boyhood. That was the rituals of separation. ठीक है. कैसे होता है वो separation? तो basically the eldest boy would abuse the senior circumciser and he would say that go ask your headman to make preparations for mukunda. ठीक है. वहां से शुरुआत हो जाता है सेपरेशन का. ठीक है. फिर क्या होता है, पूरा गांव मिलके एक साइट को क्लियर करता है. उस साइट के ऊपर सभी लोग एक सेलिब्रेशन करेंगे. उस सेलिब्रेशन के लिए वो सब लोग अपने खाना वाना बनाएंगे, अपने लोकल ब्रू बनाएंगे. एंड दीज यंग बॉयज दे आर कैरीड ऑन द शोल्डर्स ऑफ देयर पेरेंट्स टू द साइट ऑफ दैट सेलिब्रेशन. ठीक है. वहां पूरी रात सेलिब्रेशन होगा. सुबह उठ के सारे बच्चे जो हैं सर्कमसिजन के लिए जाएंगे. And when these kids are going towards the circumcision site, their mothers would cry if they are dying, as if they are dying. मतलब जब वो बच्चे जा रहे होते हैं तो उनकी मदर्स क्या करती हैं, क्राई करती हैं, चिल्लाती हैं, राइट? वो क्राई करना इज अ सिंबॉलिक आइडिया, वो सिंबल है, राइट? दैट्स एन इंस्ट्रूमेंटल सिंबल. आई वुड टेल यू इंस्ट्रूमेंटल सिंबल पे ये सेम एग्जांपल दूंगा. तो जब वो जा रही होती है तो मदर्स क्राई कर रही थी. अब हो क्या रहा है, these as if these boys are dying. कैसे कह सकते हैं बॉयज आर डाइंग? बिकॉज मैट्रिलिनियल सेटअप में है. दीज बॉयज वर पार्ट ऑफ द मदर्स लीनियज. नाउ दे वुड गो एंड दे वुड कम आउट एज ए मैन. बॉय वापस नहीं आ रहा है तो बॉयहुड इज डाइंग. सो सेपरेशन वहां कंप्लीट हो गया. द फेज ऑफ सेपरेशन इतना लंबा चला, वहां से शुरू होके यहां तक, राइट? नाउ दे हैव एंटर्ड इनटू द सर्कमसिजन हट, जहां पे सर्कमसाइजर जो है वो उनको सर्कमसाइज करेगा. एंड दे वुड बी मेड टू सिट ऑन द ग्रास बेड वेयर द ब्लड वुड बी सोक्ड एंड दे वुड बी अप्लाइड द पेस्ट मेड अप ऑफ चिकोली ट्री. वो सब कुछ होगा. ठीक है. नाउ आफ्टर दैट दे वुड बी प्लेस्ड इनटू सेपरेट हट वेयर दे वुड बी ट्रेन्ड, राइट? एंड ऑल ऑफ देम वुड लिव टुगेदर देयर.
ठीक है, बहुत सारे बॉयज जो है सारे साथ रहेंगे, एक ट्रेनर होगा, उनको हीलिंग कराएगा और उनको बहुत सारी आसपास की चीजों की जानकारी देगा, हंटिंग के बारे में, बाकी लाइफ की चीजों के बारे में उनको पढ़ाएगा. दैट इज द फेज ऑफ लिमिनैलिटी. नाउ लिमिनैलिटी वो बच्चे ही फेज में एंटर नहीं कर रहे हैं. द मोमेंट दीज बॉयज हैव वेंट फॉर सर्कमसिजन, right, or the celebration before of separation ended, at that time there are many promises that are made by the village who are participating into this ritual. Now mothers and the father of those boys, they cannot have sex, they cannot eat salt. तो वो भी लिमिनल फेज में ही एंटर है. ऐसा नहीं कि सिर्फ बच्चे लिमिनैलिटी में एंटर किए, पूरा का पूरा गांव जो है वो लिमिनैलिटी में एंटर कर गया. ठीक है, तो अभी लिमिनैलिटी क्या है? लिमिनैलिटी इज अ फेज व्हेन यू आर स्ट्रिप्ड ऑफ योर स्टेटस. You are stripped of your status. That means it's a period of confusion. You do not know who you are. Okay, what happens now? Neither they are boy nor they are men, so they are confused. They have no status, right? There is a kind of anonymity. Who am I? Like you people are in some kind of confusion. Neither you are in job, nor you are completely an aspirant who is a very new beginner. You have qualified the first stage, but you are yet to enter into the final list, right? So you are also in that state of confusion, and that state of confusion sometime, right, that state of confusion is the state of anti-structure, where the structure is dissolved, because structure is when the status is clearly defined. Now that is not clearly defined because the boy is not boy nor it is man, so the structure is dissolved. This is the period when the strong bond between the members develop, and that strong bonding, that communion of people is termed by him as communitas. So communitas कब बनेगा? जब liminal phase होगा, phase of confusion. समझ में आ गया? Statuslessness, propertylessness. ना तो कोई हेडमैन का बेटा है उसके अंदर और ना ही कोई नॉर्मल इंसान का बेटा है वहां पे, राइट? ना ही कोई मैन है ना ही कोई बॉय है वहां पे. ठीक है, सो दैट इज द पीरियड ऑफ लिमिनैलिटी, द पीरियड ऑफ कंफ्यूजन, राइट? नाउ इनकॉर्पोरेशन, व्हाट हैपेंस दैट दीज बॉयज who are there in the liminality, when they are completely healed, right, so there would be another festival, right, another ritual. Through that ritual they would be incorporated into the social structure, into the new statuses and roles. They would enter as a man, right? Now what they would do, these boys, they would wear specific mask that represent their clans, their lineages, right? They would apply unique patterns of white clay on their bodies that too represent their clans. And wearing that mask and those patterns of clay on their bodies, these would dance throughout the night. They would have proper dinner, right, wine and dine, and salt would be distributed at that site, so the parents can eat the salt. And after that, what happens? The parents may be allowed to resume their sexual activities also, right? So what happened? Separation, liminality, and incorporation that you can see in Mukunda, right? Now what he say, ritual को स्टडी करते हैं. तो रिचुअल को समझना है तो सबसे पहले इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स को समझो. सो रिचुअल कंसिस्ट ऑफ द रिचुअल सिंबल्स. Right? What is ritual symbol? So ritual symbol is the smallest unit of ritual that basically have a complete meaning. So he says ritual symbols are basically of two types. Okay, one is the dominant symbol and another is instrumental symbol. मैं ऊपर नीचे लिख देता हूं बिकॉज मुझे डोमिनेंट को इलेबोरेट करना है. इंस्ट्रूमेंटल एंड डोमिनेंट सिंबल. ठीक है, अभी ये जो डोमिनेंट सिंबल है ये इनका मेन फोकस था, राइट? What are dominant symbols? So dominant symbols are those symbols
that have their own place. That means we can understand just by looking at them. They have their own meaning. They reflect their own meaning, right? Instrumental symbols can only be understood in relationship with other symbols. ठीक है? So instrumental symbol मतलब अकेले में नहीं समझा जा सकता. Okay? Now recall the definition of ritual. Stereotypical behavior involving gestures, words, objects, है ना? So the words, the ritual cry of the mother was an instrumental symbol, because mothers can cry at different occasions, but can you understand that the cry had a meaning in itself? No. You have to understand what are the various sequence of activities. But when you look at the Chikoli tree, that is a dominant symbol. You can understand just by looking at it. Modi tree is a dominant symbol, you can understand just by looking at it. समझ में आ गया? Now this dominant symbol, it is characterized by 3 or 4 different characteristics, right? The first characteristic of a dominant symbol is multivocality. That means multiple meanings are there, right? Second is condensation of those meanings into that symbol. And third is polarization, right? There can be 2 different poles of meaning of that symbol, right? Multivocality, that means one symbol can have multiple meanings. Like Mudi tree reflect motherhood, matriliny, mother-child bond, right? Mother's nursing attitude, their ideological things, all these things are there in there. And everything is condensed into that symbol only, right? That condensed meaning can have 2 different poles of meaning. One is the sensory pole, another is the ideological pole. On sensory pole, what is the meaning? Because the Mudi tree exudes white sap, that basically symbolizes mother's milk. So sensory pole pe Mudi tree reflect mother's breasts. On the ideological pole, it reflect matriliny. ठीक है? Understood? Yes, you are saying something. क्यों कंफ्यूजन है? तीनों चीजों का एक ही मीनिंग है, तीसरे का कहां अलग है? एक सिंबल के अंदर सब कुछ एम्बेडेड है ना? मतलब एक सिंबल को देख के आप मल्टीपल चीजें देख सकते हो कि ये मैट्रिलिनी को भी रिफ्लेक्ट कर रहा है, मदर चाइल्ड बॉन्ड को भी रिफ्लेक्ट कर रहा है, मदर्स ब्रेस्ट को भी रिफ्लेक्ट कर रहा है, मदर्स नर्सिंग एटीट्यूड को भी रिफ्लेक्ट कर रहा है. सब चीजें कंडेंस्ड हैं उसी के अंदर. यूनिफिकेशन है, right? Unification of disparate significata, that is the word that he had written. ठीक है? And polarization, that means there can be multiple poles of meaning. So he says 2 different poles, sensory pole and ideological pole. तीनों का मीनिंग एक ही है ना? वो तुम सिर्फ समझाने के लिए उसने 3 चीज लिखी है, एक ही बात है. Multiple meaning condensed into one. That condensed meaning can be seen on 2 different poles. एक ही बात है. समझ में आ गया? Now how we can interpret, right? He suggested the interpretation of these symbols also, right? So he says that these symbols can be interpreted through 3 ways. और interpretation जो था वो influence था सिगमंड फ्रूड से. फ्रूड का influence था यहाँ पे. तो क्या क्या है यहाँ पे? What he was saying, he says एक हो सकता है exegetic meaning. What is exegetic meaning, शुभम? हाँ जी डियर मनोज.
insider's meaning. Okay, what those who are undergoing this ritual, what is the meaning given to the ritual by the participants? ठीक है. Second is the positional meaning. Positional meaning is the meaning of a symbol that can be understood in, you can say, in connection with the position of other symbols. How one symbol is connected to other symbols within the social structure. Okay? Like we have seen that even that mother's cry. So how Chikoli tree is placed within the social structure. What meaning is given to it within the social structure. Okay? And third is the operational meaning. What is the operational meaning? Operational meaning is the meaning that is latent. That is, you can say that the participants cannot feel and experience, can understand. So it can be seen by the outsider, an observer who is performing participant observation, who is coming from outside. Right? So ये anthropologist का meaning है, operational meaning. Understood? So this is what the idea of symbolic, right? Now, what you have to understand, what is symbol here? So symbols like Chikoli tree, symbols like Mudi tree, right? Symbols like Chisinga, all of these drive the social structure from one stage to the another. So these are the drivers of the social structure. Symbols are the drivers of the social structure. They drive social structure. Clear? And culture को वो social structure के साथ में देख रहा है, social structure के बाहर नहीं देख रहा है. ठीक है? Now, social structure की transformations को क्या reflect करता है? What is symbolic of the transformations of social structure? Rituals are symbolic of the transformations of social structure. So when we have asked in this question that what is the meaning of symbol and symbolic? So what is symbolic? Here, rituals enact social drama. Rituals enact the social transformations within the social structure. So rituals are the symbolic representations of those social transformations or those social dramas. Understood? समझ में आ गया क्या है यहाँ पे? पूरा क्लियर हो गया? ठीक है. अभी इनकी दो चार बातें और देख लेते हैं. Liminality and communitas. ठीक है. Now I am standing on this podium, right? Now my one foot is on this podium and one is in the air. I am just about to get down. So I am neither on the podium nor I am in the down on this floor, right? So I am in between. This state is the state of confusion. You put your one foot inside the door and one is outside. So you are in between the two, right? You are going on the long drives. ना आप घर पे हो, ना आप destination पे पहुंचे हो, right? And when you go on to these drives, you enjoy it, isn't it? Because that is the period where you are yet to reach. You are in the same period if you just symbolically see yourself. Once you get your tag as an IAS or IAPS, you stop enjoying it after a time. अब तो बन गया, अब क्या? है ना? Karma is liminal. समझ में आ गया? Karma is liminal. Now, टर्नर ने एक और काम भी किया. इन्होंने ड्रामाज जो थिएटर जो था और इनको लिमिनलिटी को भी कंपेयर किया कि कैसे जो थिएटर है आपको लिमिनल एक्सपीरियंसेस देता है. तो जब आप ड्रामा देख रहे होते हैं, आप मूवीज देख रहे होते हैं, तो व्हाट हैपेंस, यू कम आउट ऑफ योर ओन सेल्फ बट यू हैवंट रीच्ड टू दैट पर्दा ऑल्सो. यू आर इन बिटवीन समवेयर. यू गेटिंग माय पॉइंट? मूवी में जो आप अपने आप को कनेक्ट करते हो हीरो से, विलन से या व्हाटएवर, राइट, हीरोइन से, either way you connect yourselves, so you have come out of your own body but you are not reached into the
parda also, you haven't reached into the film. So that is a kind of liminal experience. When you are watching a football match maybe, or a cricket match maybe, so what happens? Whosoever is sitting into that stadium, what happens? You start cheering. You forget who is here, whether there is a man or woman. You forget which caste or religion they belong to. All the members who are supporting a team, basically all the differences are dissolved there. So you are in a kind of liminal experience where you have forgotten about yourself and you try to connect with those sports persons. Yes, right? That you can say एकदम से जो spontaneous reaction निकलता है ना? वो spontaneous reaction आपका नहीं होता है. That is the aggression, the same aggression that may be portrayed by, reflected by Virat Kohli. उसी दम से आप करते हो, isn't it? अगर कोई अच्छा फैन है तो वैसा करता दिख जाएगा. तो बेसिकली वो विराट कोहली बनने की कोशिश कर रहा है, बट विराट कोहली तो वहां खेल रहा है. सो अपनी सेल्फ से निकल के विराट कोहली की सेल्फ के बीच में कहीं पे लिमिनल स्पेस में है वो. यू अंडरस्टैंड लिमिनलिटी नाउ वेल? हम बहुत सारी चीजों में लिमिनलिटी फील करते हैं, राइट? राइट नाउ ऑल्सो यू आर ट्राइंग टू कम आउट ऑफ योर ओन सेल्फ एंड यू आर ट्राइंग टू फील लिमिनलिटी, देन ऑल्सो यू आर इन द लिमिनल स्पेस. ठीक है? ओके. This is what the idea. Communitas का idea, all of you have a very good bonding. ठीक है? That's because you are all in the state of confusion. Right? अभी कोई IAS बन जाता है, उसका confusion clear हो जाता है. उसको सब बेवकूफ लगते हैं फिर. Isn't it? That's what